प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत। फिर एक बार आध्यात्मिक सत्ता में शक्तिशाली कैसे बने, ये दो वीडियोस पहले से बना रखे हैं और ये पार्ट 3 जो है वो आज हम सुनने जा रहे हैं। लेकिन हम पार्ट 1 में हमने जो कुछ भी सीखा है उसका इन शॉर्ट हम यहाँ पर देखते हैं। पार्ट 1 में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि महायाजकीय प्रार्थना जिसको कहा गया है कि वह अपने स्वयं के लिए और चेलों के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 जरूर देखिए। उसी रीति से पार्ट 2 में हमने देखा कि यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद जब अपने चेलों से मिलने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे भाइयों को बुलाइए। यहाँ पर आप देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ एक भाई का रिश्ता बना रहे हैं और जो अधिकार वहां पर चेलों को मिले हैं पिता परमेश्वर के रिलेटेड वो हमने सीखा। फिर उसी वीडियो में हमने ये भी सीखा है कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, पिता परमेश्वर से प्रार्थना कैसे करनी है, ये प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं। दो राज्य के बारे में सिखा रहे हैं, एक अंधकार का और एक परमेश्वर का राज्य। यूहन्ना के अध्याय में हमने देखा 17 अध्याय और वचन 20 और 21 में हम देखते हैं वो इम्पोर्टेंट वर्स जो विश्वासियों के लिए यहाँ पर परमेश्वर ने प्रभु यीशु ने प्रार्थना के दरमियान कही है। वो है कि मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, वे सब एक हो जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिसे संसार विश्वास करे कि तूने ही मुझे भेजा है। यहाँ पर इस वचन के द्वारा हमने सीखा कि प्रभु परमेश्वर ने हमें पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में एक होने के लिए बुलाया गया है और जिन्होंने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो पिता परमेश्वर से और प्रभु यीशु मसीह के साथ एक मन एक आत्मा में रहने का उनको अधिकार दिया गया है। अब हम पार्ट 3 की ओर बढ़ते हैं। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने इस वीडियो को देखने का मन बनाया है। इसका मतलब आप मसीह में बढ़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक सत्ता में शक्तिशाली बनने के लिए आप अपना समर्पण देना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य में आप कुछ योगदान देने के इच्छुक है, इसलिए आप इस वीडियो में फिर एक बार जुड़े हैं, ये मैं विश्वास करता हूँ। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें और कोशिश करें कि जो भी हम सीख रहे हैं उसे प्रैक्टिकली अपने जीवन में उसे आप लागू करें। यहाँ पर एक सीधी सी बात से मैं शुरू करना चाहता हूँ। हम सब लोग जानते हैं कि प्रैक्टिस जो है वो मनुष्य को परफेक्ट बनाती है। इंग्लिश में उसे कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और मैं यहाँ पर एक खेल के उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर चेस का उदाहरण हम लेते हैं। चेस सभी लोग जानते हैं कि ये चेस शतरंज, इससे 2 लोगों के साथ खेला जाता है। उसमें हमारे साथ अपना ओपोनेंट भी होता है, यानी प्रतिद्वंदी। तो यदि आपको इस खेल में महारत हासिल करनी है, इसमें अगर आपको गोल्ड मेडल जीतना है तो आपको किन किन बातों को करना आवश्यक होगा। मेरे ख्याल से यहाँ पर मैं 2-3 पॉइंट्स आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। पहला है, आपको खेल के नियमों को समझना होगा। दूसरा है, आपके प्रतिद्वंदी के खेल का भी आपको अध्ययन करना होगा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि आपने जो खेल सीखा है उसका अभ्यास करना होगा, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आप उस खेल में महारत हासिल कर सको। ये इसी का उदाहरण देते हुए मैं आगे आपको आत्मिक बातों की ओर ले जाना चाहता हूँ। आपके मन में एक सवाल अभी उठ रहा होगा कि यदि हम शारीरिक हैं, हम शरीर में रहते हैं, तो फिर आत्मिक बातों का जिक्र यहाँ पर क्यों किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हम बाइबल से देखते हैं। मेरे साथ आप निकाले यूहन्ना की पुस्तक, इसका 3 अध्याय और वचन
3 और 7 के कुछ वचन हम देखते हैं। 3 से 7 के वचन हम देखते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। यहाँ पर इस वचन में प्रभु यीशु मसीह इस बात को समझा रहे हैं कि यदि मनुष्य शारीरिक रीति से जन्मा हो तो भी उसे आत्मिक रीति से नया जन्म लेना अवश्य है। और ये 2 बार वो कह रहे हैं। और यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, और जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। मतलब यहाँ पर मनुष्य के अंदर 2 बातों को हम देख रहे हैं, एक तो शारीरिक जन्म और दूसरा आत्मिक जन्म। और परमेश्वर कह रहे हैं कि यदि आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो आपको आत्मा में नया जन्म लेना अनिवार्य है, आवश्यक है। इस वचन पर हम फिर एक बार आएंगे। हो सकता है कि ये वचन थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये बात फिर एक बार बताना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हम यहाँ पर सीख रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक बात और जो हमें समझनी है कि परमेश्वर अपने समय पर मनुष्य के जीवन में सब कुछ पूरा करना चाहता है। वो सब कुछ जो परमेश्वर ने एक मनुष्य के लिए रखा है, एक विश्वासी के लिए रखा है, परमेश्वर एक नियोजित समय पर वो मनुष्य को देना चाहता है। लेकिन उसके लिए एक शर्त है। उसके प्लान को हमारे जीवन में पूरा होने के लिए हमें उसके अधीन होना जरूरी है, तभी ये मुमकिन हो पाता है। जब हम माँ की कोख से जन्म लेते हैं तो धीरे धीरे हम चलना, खाना पीना, बोलना सीखते जाते हैं, और उसी में हम बड़े होते हैं। हम उसमें कुछ सांसारिक और कुछ आध्यात्मिक बातें भी सीखते हैं। जब हम बाइबल पढ़ते पढ़ते उस पद पर आ जाते हैं जहाँ पर लिखा है, कोई अपने आप को धोखा ना दे, यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसे लिखा है, वो ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। ये जो पद मैंने पढ़ा है ये पहले कुरिन्थियों 3 इसके 18 और 19 में से मैंने पढ़ा। इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जो केवल एक सांसारिक ज्ञान या संसार की बातों पर ही ध्यान देते हैं, और उनके लिए वही जीवन की सच्चाई भी है। जब वो किसी समस्या में फंस जाते हैं तो उसका हल वो सांसारिक बातों में ही ढूंढते हैं, लेकिन जब उनको कोई हल नहीं मिलता तो वे परेशान हो जाते। वे समझ नहीं पाते कि क्या करें। कभी कभी तो वो आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो जाते हैं। उनमें से जो लोग अपनी समस्या का हल बाइबल में ढूंढने का प्रयास करते हैं, और जब वो इस आयत के ऊपर आते हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा पहले कुरिन्थियों 3 18 और 19 में, तो वो लोग अपने माँ बाप को मन ही मन कोसते हैं। वो इसलिए कि वो ये कहते हैं कि हमें बाइबल के विषय में जब हम छोटे थे तब क्यों नहीं बताया या पढ़ाया गया, क्योंकि जिस समस्या का वो सामना कर रहे होते हैं उसका हल या समाधान वो संसार की बातों से या अपने ज्ञान या बुद्धि से नहीं पा सकते हैं। वचन कहता है, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं,
परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। यहाँ पर साफ रीति से लिखा है कि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर ही मन लगाता है, लेकिन आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। और परमेश्वर किससे बैर रखता है, आप ये भी हमने इस वचन में पढ़ा। इसमें और एक वचन को मैं ऐड करना चाहूंगा, जो कि यूहन्ना 1:12 और 13 में लिखा है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना तो शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। ये दोनों जो वचन हमने अभी पढ़े हैं, ये दोनों वचन हमें एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए काफी इम्पोर्टेंट वचन है। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि वचन कहता है कि जो ना तो लहू से, ना तो शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। और परमेश्वर, हम सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर आत्मा है। तो जब हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए, इसका मतलब अब हमारी पहचान भी एक आत्मिक और या आत्मा की पहचान हो गई है। तो ये इन बातों से जो हमने ऊपर देखी और सीखी है, इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। यदि हम पूछे अपने आप से अब ये सवाल यदि हम करते हैं कि हम कौन हैं, तो इसका उत्तर बहुत ही सरल होगा। इसका उत्तर होगा कि हम शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है, और आत्मिक होने के लिए ही बुलाए गए हैं। हम एक आत्मा है। दूसरी बात जो हम इसमें सीखते हैं वो ये है कि हम शारीरिक दशा में सभी समस्या का हल नहीं कर सकते और उसकी एक सीमा है। और तीसरी बात जो हमने यहाँ पर सीखनी है वो ये है, हमें आत्मिक बातों के नियम को सीखना और समझना होगा। और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप शारीरिक रहो, यानी एक फर्स्ट लेवल पर ही रहो। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। एक समय तक जब हम छोटे होते हैं तो परमेश्वर का प्रेम, उसका हमारे लिए जो बलिदान है, फिर जो जी उठना है, ये सारी बातें हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी समझ बड़ी होती है, हम परमेश्वर की बातों को समझना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर हमें नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, ताकि हम वो काम कर सके जिसके लिए परमेश्वर ने हमें यहाँ पर रखा हुआ है, अपॉइंट किया हुआ है। बाइबल कहती है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो। इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। हमें परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना है। हमें जो टाइटल दिए गए हैं या जो मिले हैं वो है कि हम एक चुना हुआ वंश है, परमेश्वर का चुना हुआ वंश, एक याजकों का समाज है, हम एक पवित्र लोग और परमेश्वर के नीच प्रजा, यानी सिलेक्टेड, द चोजन वंस ऑफ गॉड, इसको हम कह सकते हैं। और परमेश्वर ने हमें अंधकार में नहीं बल्कि अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है। तो हमें कहा गया है कि हमको परमेश्वर के गुण प्रकट करना है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आज लोगों के सामने ये है कि वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो जहाँ पर है वहीं पर उनको रहना पसंद है। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ कर सकें। अब तक की बातों से आप ये बात तो समझ ही गए होंगे कि हम शारीरिक नहीं बल्कि एक आत्मिक जन है, एक आत्मा है। और जब तक आप इस बात का यकीन नहीं करते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं ये भी मान के चलता हूँ कि आपने पानी का बपतिस्मा लिया है और
आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारक मानते हैं। अब आपको आत्मा के नियमों को समझने के लिए पवित्र आत्मा का पवित्र आत्मा को अपना नियंत्रण सौंपना होगा। पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपके अंदर है। वचन से यदि देखें तो लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। यहाँ पर साफ रीति से वचन हमसे बात करता है कि वो सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं करता। संसार क्यों नहीं ग्रहण कर सकता है? क्योंकि संसार के लोग सांसारिक रीति से सोचते हैं, देखते हैं और बातों को करने की कोशिश करते हैं, मतलब कामों को करने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो उस पवित्र आत्मा को ना तो देख सकते हैं ना तो जान सकते हैं। लेकिन हमारे लिए कहा गया है कि तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। और एक वचन देखते हैं रोमियो का 8 का 9। उसमें लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में है। फिर एक बार यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है तो हम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में है। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। परमेश्वर का आत्मा जिसके अंदर नहीं है, बाइबल कहती है कि वो उसका जन नहीं है। इन वचनों से हम यह स्पष्ट हो जाता है कि हम शारीरिक दशा में नहीं बल्कि आत्मिक दशा में हैं और पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। अब हमें आत्मा में बढ़ने के लिए और उसे ताकतवर बनाने के लिए किन किन बातों को करना है, किन किन बातों पर फोकस रहना है, ये हम एक एक करके देखते हैं। पहला सबसे इम्पोर्टेंट कि बाइबल के वचनों को पढ़ना होगा। बाइबल कैसे और कहाँ से पढ़ना शुरू करना चाहिए, इसका एक वीडियो मैंने बनाया है। अगर आपको पता नहीं है तो आप ये वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वीडियोस के कंटेंट्स में जाके देख सकते हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाइबल के वचनों को हमें पढ़ना है, बाइबल का अध्ययन करना है, मनन करना है। अधिक से अधिक समय हमें परमेश्वर के वचनों में बिताना है। जैसे हमको ये वचन पता है कि जैसे जैसे हम सत्य को जानेंगे तो सत्य हमें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। दूसरी बात जो इसमें हमें करनी है वो है, हमें वचन के अनुसार प्रार्थना के लिए समय निकालना होगा। अब प्रार्थना जो हमें करनी है तो कई प्रकार की प्रार्थनाएं हैं, लेकिन हमें जो प्रार्थना यहाँ पर पर्टिकुलरली जो करनी है वो वचन के अनुसार, वचन को लेकर हमें परमेश्वर के सामने आना है और वचन को परमेश्वर के सामने रखते हुए परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हुए प्रार्थना करनी है। अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो और भी उत्तम है। अगर नहीं तो आप परमेश्वर से अन्य भाषा का वरदान मांगे, प्रभु आपको जरूर दे सकता है। अन्य भाषा यानी स्पीकिंग इन टंग्स, सबको ये मालूम है कि अन्य भाषा जो है ये हम सीधे परमेश्वर से वार्तालाप करते हैं। किसी और को ये बात वो भाषा समझ में आती नहीं है, लेकिन ये जो है ये परमेश्वर से और हमारा और परमेश्वर का एक वी कैन से डायरेक्ट कांटेक्ट है, जो कि जिसका माध्यम है स्पीकिंग इन टंग्स, अन्य भाषा में प्रार्थना। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात और ज़रूरी बात, अपनी आत्मा को हमें जगाना है और अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप देना है। अब आत्मा को कैसे जगा सकते हैं, ये एक प्रश्न है। तो काफ़ी आसान है। आत्मा को जगाना मतलब हम आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा ये बातें हो सकती है, स्तुति आराधना के गीतों के द्वारा हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि आप हर बार आराधना के गीतों को
जो जोर से गाए या ऊंची आवाज में गाए, आप मन ही मन परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हैं। मन ही मन हम प्रार्थना भी उसी रीति से कर सकते हैं। परमेश्वर को हर बातों में आपको धन्यवाद देना है। इसका मतलब है कि हमें जब तक हम कुछ काम कर रहे हैं या जो भी कुछ भी कर रहे हैं, उसमें हमें परमेश्वर का स्मरण रखना है। परमेश्वर का स्मरण हमें हमेशा होना चाहिए। हर जो भी काम करो, आप परमेश्वर को ध्यान में रखते हुए करो। चौथी और ये बात जो हमें जो सीखनी है वो है आत्मिक स्थितियों को बदलने के लिए वचनों का हाँ और आमीन में पुष्टि करना। आत्मिक स्थितियों को, जो स्पिरिचुअल रेम में जो भी बातें होती है, वो हमारे शब्दों पर, हमारे विचारों पर निर्भर करती है, हमारे विश्वास पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काम होना प्रारंभ हो जाए, तो आपको उन उन स्थितियों को बदलने के लिए वचनों को हाँ और आमीन में पुष्टि करना है। मतलब इन शॉर्ट, जो वचन हमारे लिए परमेश्वर देता है, जो वचन हम जिस पर हम विश्वास करते हैं, उन वचनों पर हमें आड़े और खड़े रहना है। विश्वास में हमें कमजोर नहीं होना है। और जब तक वचन कार्य नहीं करता, जब तक वचन फल नहीं लाता है, तब तक हमें उसमें कंटिन्यूशन में, उस वचन में विश्वास में रहना है। उन वचनों को आपको ऊंची आवाज में क्या करना है, उनकी घोषणाएं करना है, ताकि आप भी सुन सके और जो जिस वातावरण में आप रहते हैं, वहां पर भी आपकी आवाज जानी चाहिए, ताकि एटमॉस्फेयर जो क्रिएट होता है वो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा। और परमेश्वर के जन, परमेश्वर के दूत आपकी बातों को सुनकर आपके लिए क्या करना शुरू कर देंगे, कार्य करना शुरू कर देंगे। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, तो आपको आत्मिक जगत में से आपको फेवर होना शुरू हो जाएगा। आप उस उन उन बदलावों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो हमें करनी है, दैट इज पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है। पवित्र आत्मा के अनुसार चलना यानी हमेशा मसीह के प्रति सचेत रहना है। क्योंकि हमने अभी देखा कि परमेश्वर की आत्मा, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा और प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर, ये सब एक होकर काम करते हैं। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, यदि हम कोई नया ड्रेस पहन लेते हैं, तो हम क्या होते हैं, हमेशा सचेत रहते हैं कि हमने नया ड्रेस पहना है, नया कपड़ा पहना है, वो खराब ना हो जाए। हम हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमको कहाँ बैठना है, साफ सुथरी जगह हम उसके लिए ढूंढते हैं। मतलब वी आर एवरी टाइम वी आर व्हाट, कॉन्शियस अबाउट दैट न्यू ड्रेस। उसी रीति से हमें पवित्र आत्मा के बारे में भी क्या होना है, कॉन्शियस रहना है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारे अंदर है। हमें क्या देखना है, क्या बोलना है, क्या करना है, किधर जाना है, किधर आना है, ये सब कुछ हमें पवित्र आत्मा के अनुसार ही करना है, उसके निर्देशों का पालन करना है। और एक बात जो हमें इसमें करनी है, जिससे हम और आगे बढ़ सकते हैं, वो है उपदेश देना, सीखना, पवित्र आत्मा के उपहारों को सक्रिय करना। पवित्र आत्मा के उपहारों को सक्रिय करना मीन्स पवित्र आत्मा के जो वरदान हैं, उनको क्या करना, हमें एक्टिव बनाना है, कार्यरत करना है। उपदेश देना यानी जब आपने जो भी परमेश्वर के वचन को सीखा है, जिस पर आपने मनन किया है, जिस पर आप खुद चलते हैं, उनका आपको प्रचार करना है। जिनको आपको जिनके जिनको वचनों की ज़रूरत है, जिनको परमेश्वर के गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको उनके साथ वचनों को शेयर करना है। उनको बड़े हम्बली उन वचनों को सिखाना है। उनके जो भी कन्फ्यूजन्स होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, उससे क्लियर करने की कोशिश करनी है। और जब आप आत्मा के लिए, ये आत्मा से जब ये बातों को आप करेंगे, और जब आप औरों के लिए चिंता करेंगे, उनके उद्धार के लिए चिंता करेंगे, तो आप यकीन माने कि आपकी चिंता फिर परमेश्वर करना शुरू कर देगा। पवित्र आत्मा की जो दान है, जैसे प्रार्थना के द्वारा आप उसे सक्रिय कर सकते हैं, परमेश्वर से मांग सकते हैं।
वरदान तो कई प्रकार के, वचन कहता है वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक ही आत्मा करता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। सो परमेश्वर का आत्मा जो आपके अंदर है, अगर वही आत्मा इन सारी वरदानों को देने के लिए सक्षम है और कैपेबल है, और आप जब परमेश्वर को वरदानों के लिए मांगोगे, और आप जब परमेश्वर आपके अंदर देखेगा कि ये मेरे कामों को करने के लिए तत्पर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हमेशा आगे रहता है, तो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के वरदानों से भी नवाजेगा। यहाँ पर अब कहने को और भी बातें हैं, लेकिन जो आवश्यक है वो मैंने आपके साथ साझा की है। सो इन लास्ट मैं आपको यही बात बताना चाहूँगा कि रीड गॉड्स वर्ड एंड प्रैक्टिस योर फेथ। रीड गॉड्स वर्ड एंड प्रैक्टिस योर फेथ। परमेश्वर का वचन पढ़े और अपने विश्वास का अभ्यास करें, यानी फेथ को प्रैक्टिस में लाएं। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, उतना ही अधिक आप पवित्र आत्मा के कार्यों को प्रकट करने में निपुण होंगे। जितना ज़्यादा आप विश्वास की वो प्रैक्टिस आप करेंगे, है ना, छोटी छोटी बातों पर आप जब प्रार्थना करते हैं तो विश्वास करते हैं कि ये बात आपके लिए परमेश्वर करेगा। और जैसे जैसे आपको अनुभव होता जाता है, जैसे जैसे विश्वास कार्य करने लगता है, वैसे वैसे पवित्र आत्मा के कार्यों को आप क्या करने लगते हैं, प्रकट करने में आप निपुण हो जाते हैं। इसका मतलब है आप एक परफेक्टनेस की ओर आप बढ़ते जाते हैं, और परमेश्वर के राज्य में आपका एक बहुमूल्य योगदान आप देने योग्य हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर मैं आशा करता हूँ कि आज जो कुछ भी आपने सीखा, उसे आपने आत्मिक जीवन में, आपके आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए ज़रूर काम में लाएंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट में ज़रूर इसे लिखें। आत्मा में आपको भी बढ़ना है और औरों को भी बढ़ाना है, और परमेश्वर के राज्य अपने और दूसरों के अंदर स्थापित करना है। सो आपने सबने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना, तो परमेश्वर आपको आशीषित करे और आप औरों के लिए भी आशीष का कारण ठहरे। गॉड ब्लेस यू ऑल।